इसके बारे में क्या अ, संदेश देना? सबसे पहले तो अपनी वाणी को प्रारंभ करें उससे पूर्व सप्रेम राधे श्याम। और देखिए, श्रीमद् भागवत कथा का हृदय में जब संकल्प उठता है ना, जिस क्षण उसी क्षण सारे तीर्थ, सारे देवी देवता उस स्थान पर आकर निवास करने लग जाते हैं जहाँ पे कथा का आयोजन होने वाला है। और उससे पूर्व जो कलश यात्रा होती है, कलश में सबसे प्रधान देवता वरुण होते हैं। कलश यात्रा के माध्यम से जैसे हम यहाँ पे कथा कहने आए हैं, तो यहाँ के आसपास के जो देवी देवता, जैसे गोरक्ष धाम से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, उनकी आराधना करके, उनसे आज्ञा लेकर के फिर हम कथा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये कथा बस एक लोगों के कल्याण की नहीं होती है। श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, ये मनुष्य, पशु, पक्षी, जितने जीवों के करोड़ों में ये कथा जाएगी, उनके कल्याण का कारण बनेंगी। इस कारण से पहले ढोल नगाड़ों के द्वारा पूरे क्षेत्र में ये ज्ञान कराया जाता है कि अब कथा प्रारंभ होने वाली है। तो उस महापुण्य कलश यात्रा में बहुत सी माताओं ने भाग लिया, बहुत से लोगों ने भाग लिया। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी प्रेरणा संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे नाना शिवदयाल मिश्रा जी और बाकी जितने अन्य सदस्य हैं, सबके मन में उत्पन्न हुई कि कथा होनी चाहिए। और ये इतना सुंदर संयोग भी है कथा का कि मार्गशीर्ष महीना है। भगवान कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्षो हम। भगवान कहते हैं 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। वो सुंदर मार्गशीर्ष का महीना है। और उसमें सबसे सुंदर संयोग की बात तो ये बन गई कि कथा क्रम में जब चौथे दिन कृष्ण जन्म होगा, उस दिन बिहार पंचमी तिथि है। हमारे वृंदावन बाके बिहारी लाल उस दिन प्रकट होते हैं। उसी दिन श्री सीताराम जी का विवाह होता है। ये दोनों उत्सव इसी कथा के मध्य में पड़ रहे हैं। तो स्वतः ही इतना सुंदर संयोग यहाँ पे बन गया। इससे ये समझ में आता है कि ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न है इस कथा से। और बाकी सबकी श्रद्धा है कि ठाकुर जी की कृपा से सब लोग इस कथा में जुड़े हुए हैं। अब यद्यपि यहाँ आने से पूर्व माता रानी की थोड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई, इस कारण से ये लगाना पड़ रहा है। अब माता की कृपा भी बहुत बड़ी होती है। कहते हैं किसी शुभ कार्य में यदि माता आ जाए तो बहुत अत्यंत फलदायी हो जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया कि आप जाइए, निश्चिंत होकर के कथा कहिए। और वही अब देखने को मिल रहा है। सुबह उठ नहीं पा रहे थे, अब आकर के यात्रा पूरी की हमने, अब कथा कहेंगे। तो ये ठाकुर जी की कृपा है। न हम अपनी सामर्थ्य से कुछ कह सकते हैं, न कर सकते हैं। कराने वाले तो ठाकुर जी हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते ठाकुर जी हैं, बस हम एक माध्यम बन जा रहे हैं। और ठाकुर जी ने शरीर को माध्यम बना के इतने लोगों को कथा सुनाने का सौभाग्य दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। तो हम यही निवेदन करेंगे कि ये जो साप्ताहिक यज्ञ होगा, इसमें जितने लोग हो सके आए, कथा को सुने, अपने मानव जीवन को सफल बनाए। क्योंकि देखिए, मानव जीवन प्राप्त करके यदि बस हम नाना पंडित श्याम सुंदर दास जी वृंदावन से उन्हें हम लोगों ने बुलाया है, आमंत्रित किया है। पंडित श्याम सुंदर दास जी बाल व्यास हैं और ऐसे प्रखर विद्वान जिनके मुखार बिंदु से हम सब देवीपाड़ा के रहवासी महाराष्ट्र में उनका पहली बार उनका आगमन हुआ। इस आगमन के अवसर पे मैं उनका हार्दिक स्वागत और हम सभी देवीपाड़ा के रहवासी, सभी संकल्प परिवार की तरफ से उनका हम लोगों ने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। और मुझे लगता है कि ये भागवत सप्ताह हम सबके जीवन में, अन्य जितने भी श्रवण इस भागवत सप्ताह को करेंगे, उनके जीवन में एक अच्छी खुशियां आएगी। और गुरुदेव की बात यही कुछ अलग है कि बाल व्यास हैं, उस हिसाब से हमें सुनने के लिए ऐसे बाल व्यास के मुखार बिंदु से सुनना पड़े तो हम सब अपने आप को गौरवान्वित और भाग्यशाली समझते हैं। कितने लोग की आज यहाँ पे कलश यात्रा, कितने लोग की उपस्थिति यहाँ पे हुई? हम लोगों ने कम से कम 600 महिलाओं को साड़ी दिया था, जिसमें 650 के अन्य 200-300 कलश हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐसा फ्री में उन लोगों को एक्स्ट्रा रखा था कि और भी लोग आएंगे। लगभग मेरा सब कलश और साड़ी जितना हम लोगों ने टारगेट किया तो 700 के लमसम में सारे लोग आए वहाँ पे और सबने भाग लिया। और आप देखिए कलश यात्रा में लोगों का उत्साह कितना अच्छा, हिंदुत्व और सनातन धर्म को ये करने के लिए किस हिसाब से सारी महिलाएं और सारे लोग, युवा वर्ग और यंग लोग कितना आगे आ रहे हैं। ये सब कार्यक्रम करने का प्रेरणा और ये उसका स्वरूप है। कलश यात्रा तो निकाली ही गई, कथा भी है। कथा के साथ साथ यहाँ पे कितने सालों से कथा की जा रही है? हमने 2020 में कथा यहाँ पे आयोजन किया था, तो 2020 में राम कथा का आयोजन किया था इसी ग्राउंड में। अब 2020 के बाद कोरोना और अन्य कारणों की वजह से हम लोग थोड़ा सा स्टॉप कर दिए। फिर 2024 में हम सबको एक बड़ा 2024 श्रीमद् भागवत कथा करने का योग मिला, जिसमें ये योग हम सबको नसीब में
संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मिला है। हम सब संकल्पवाद के लोग संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट इस चीज का बहुत गर्वान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं।